तो आज मैच बढ़िया है। तो सोनू भाई बहुत देर कर दिए यार आते आते। तो आज का जो मैच होने वाला है दर्जीपुर बनाम केनाई, ये दोनों का फर्स्ट लीग है। जो भी टीम जीतेगी तुरंत सपुल्लागंज से खेलेगी सेकेंड लीग। फिर से बता दें कि यह मैच दर्जीपुर बनाम केनाई के बीच में खेला जा रहा है, फर्स्ट लीग मैच। और जो टीम जीतेगी तुरंत सपुल्लागंज से सेकेंड लीग खेलेगी। इन दोनों का पहला लीग है। ये लोग बहुत लेट में आए थे तो इन लोगों का टीम मिलाना दिक्कत हो रहा था, तो बीच में सेकेंड लीग चल रहा था, इसलिए जो है इन लोगों को रोक दिया गया कि टाइम मिलते ही कर लिया जाएगा। तो फिर से बता दें कि यह मैच सपुल्लागंज के साथ ये दोनों में से वही लोग खेलेंगे जो जीतेंगे अभी। तो दूसरी मीटिंग सपुल्लागंज का मैच है। यसुफ खान भैया बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए, और सॉरी लाइव जुड़ने के लिए। लाइव तो मैं आया हूँ यार। तो यह मैच दर्जीपुर बनाम केनाई के बीच में 10-10 ओवरों का फर्स्ट लीग खेला जाएगा। जो भी जीतेगी सपुल्लागंज से तुरंत खेलेगी सेकेंड लीग। और दर्जीपुर पहले करेगी बैटिंग और सपुल्लागंज करेगी पहले फील्डिंग यानी बॉलिंग वाला काम। तो देखना है चंदन उपाध्याय फाइनल कौन सी टीम खेलेगी। अब भैया का यार कैसे बता दी फाइनल कौन सी टीम खेलेगी। अभी लड़ते झगड़ते जो टीम आगे तक पहुंचेगी वही फाइनल खेलेगी, ऐसा थोड़ी मैं बता दूं यार फाइनल कौन टीम खेलेगी। तो जो चलिए जो केनाई है वो फील्डिंग सजा लिए हैं और जो दर्जीपुर वाले हैं वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। चलिए मैच शुरू हो चुका है, सीधा दिखा रहे हैं आपको लाइव और थोड़ा फील्ड भी। देखिए ये पीछे थर्ड मैन पर लगे हैं, उधर दाहिनी साइड पे जो खेलता है लेग पे कीपर पे है सोनू भाई केनाई के, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, हमेशा यहाँ आते हैं। और उसके बाद मेन अंपायर पे होंगे नीतीश पटेल, फिर संजय यादव। संजय यादव आज का मैच बढ़िया होगा। बहुत फोन आया कि यार लाइव नहीं चला रहे, मैच नहीं होगा क्या। हमने कहा यार बिना आए कैसे चला दे। दर्जीपुर के बीच केनाई का पलड़ा लगता है भारी है अभी तक, मजा आएगा देखने में। अच्छा ये बताइए झावर होगा जो हम लोग अभी सुनते आ रहे पूरी टीम में। झावर नहीं, काफी रोमांचकारी कोई बात नहीं है। आप अच्छे दर्शक क्रिकेटर हैं और क्रिकेट का सम्मान कीजिए। क्रिकेट और तो देखिए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी पेड़ के पास खड़े हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए आज ज्यादा खेलने वाले सब यहाँ खड़े हैं पेड़ के पास, और दर्शक अभी इस कोने पे, उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा आएंगे, अभी बैठेंगे। बाकी कमेंट्री बॉक्स पर काफ़ी सारे लोग हैं। ए नितेश मोटरसाइकिल बहरे करो, खिलाड़ी लागत है यार, बात समझा कर। अंपायर जरा नाम कंफर्म कराइए। स्ट्राइक बैट्समैन, नॉन स्ट्राइक बैट्समैन, बॉलर। तो कमेंट्री बॉक्स पर हैं रंजीत मौर्य, स्कोरिंग पे है वर्मा, आयोजक मनोज वर्मा, उनको तो रहना ही होगा, चंदन मिश्रा। और ये दोनों हमारे रिश्तेदार बुआ के लड़के आज आए हैं एंजॉय करने। एंजॉय करने हैं लेकिन मैच नहीं। अरे तो मैच देखने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी शुरू हुआ है। टीम यहाँ की कमेटी बहुत ढीली है। तो जो रिश्तेदार आए हैं समोसा हमारे लिए लाए हैं। ढीली है, 1 घंटा से टारत नहीं, अब तक तो ओवर काट लेकर रहा है सबका। टाइम होता है। चलिए अभी साइकिल हटवा दे राजू, यहीं खड़ी करवाए यार तोरे सब। आवेश अरे ठीक है, शुरू कराइए, हटवा देना। अरे शुरू कर। हम कहाँ जाए बाला? मैं अंदर रखा। बारे रहा सब बढ़ जा। ऐसा बात कहाँ जाता? साहब तू ये रहा। ए ये सब आगे पे रही पे। नहीं।
अरे जब हिया बाहर तो का हिया लगाओ तो सरवा का यार पारे अभी पुरानी पॉइंट बावे चलो ओ यार यो बता ए पारे आओ ले जा बस बस कौन नंबर भैया है ओपनिंग वारी हैं चलिए शकील वारिस के लिए और पहली गेंद काफी हाइट पर काफी बाहर वाइट का इशारा। अरे यार ये बॉल वाइट किया यार। तो मैच हो रहा है ये केनाई बनाम दर्जीपुर का। ये फर्स्ट लीग है, जो जीतेगी सीधा सपुल्लागंज से खेलेगी। ये देखिए छक्का मारने वाली गेंद थी, लेकिन हमको लग रहा है कैच आउट हो जाएंगे। खेल गए झाबर। पहला जीवनदान मिला यहाँ पर वारिस को। स्ट्राइक रोटेट की, 1 रन से अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला। अब वाजिद तो वारिस उधर गए हैं, वाजिब खेल रहे हैं। ओहो बल्ले में लगी है और ये जाना होगा। तो पहला विकेट गिर चुका है दर्जीपुर का। सोनू कीपरमैन है। कर नहीं पाए, बल्ला घुमाया, पीछे थे सोनू कैप्टन विकेट कीपिंग की भूमिका में। पहले विकेट का हुआ पतन, उनका स्थान लेने के लिए नए बैट्समैन आ रहे हैं दर्जीपुर की तरफ से। कुछ खास कर नहीं पाए वाजिद। 10-10 ओवर भैया ये मैच खेला जाए। ये बल्ले का खास संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। अजमल नए बैट्समैन अजमल, थैंक यू। तो नए बैट्समैन आए हैं अजमल। गाड़ी किसकी खड़ी है ये? इसको जरा साइड करवा दीजिए या यहाँ किनारे कर दीजिए, आवागमन में असुविधा ना हो। ये सुशांत वही स्टैंड पर दे दे तो हाथों पी डाला है। बॉलर का नाम बा भैया सोनू। तो शकील बहुत ही अच्छी गेंद इसे खेल दिया है मिड विकेट पर। जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेगा, मौका था 1 रन लेने का। 2 रन ले लिया। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा। ये 2 रन की मदद से स्कोर बोर्ड दर्जीपुर में इजाफा हुआ। टोटल स्कोर जा पहुंचा इस समय 4 पकड़ेगा तब तक। तो हाथों बिठा लगे। बॉलर चले शकील, सामने होंगे बैट्समैन। आप इस से खाता बाहर, व्हाइट का इशारा। विकेट ये क्या दिया कैसे चली गई? किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ना ही है कहते दिया हरिया कैसे चली इतनी तेज। खचाखच स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ। बॉलर चले शकील, बहुत अच्छी गेंद बॉडी से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर लगातार प्रगति पर देखा जा रहा है। दस ओवरों का मुकाबला है, इसलिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर नहीं रहे हैं बैट्समैन। अभी पहला ओवर ही है इसके लिए। अच्छी गेंद जाने दिया। ये इतने अजमल, तो पहला ओवर अजमल करा के गए हैं केनाई की तरफ से। बहुत बढ़िया ओवर कराए हैं और 1 विकेट भी हुआ है। तो दर्जीपुर अच्छा 1 बॉल है, तो दर्जीपुर का 1 विकेट गिर चुका है। और जो गेंदें फेंक रहे हैं अजमल बहुत एकदम स्लोअर पेस में गेंदबाजी कर रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा हिलेगा, हम चल रहे हैं स्टैंड पर लगाएंगे। बिना स्टैंड में मजा नहीं आएगा, स्टैंड पर लगेगा। सामने हो गए अजमल, आगे निकल कर आए, डाउन द ग्राउंड खेला, पॉइंट की दिशा में 1 रन मिल जाएगा। गेंद को कलेक्ट करेगा, मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का। अब स्ट्राइक अजमल अपने पास रखेंगे। ओवर की हुई है समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है इस समय 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अगर आवाज जा रही है उधर से कमेंट करके कोई बताएं। कह सकते हैं, लेकिन ओके। ओवर रहा है शकील का। महंगा नहीं कहा जा सकता है, 1 विकेट अपने नाम किए हैं।
लेकिन समय खूब दिया है, इतने में कम से कम 2 ओवर समाप्त होते। तो केनाई के जो कैप्टन है सोनू यादव खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बॉलर चले और इस बार भी खेल दिया है, चेंज हुआ है क्या, और इस बार जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेंगे 2 रन। चंदन उपाध्याय ठीक थैंक यू। ठीक, बॉलर चले। बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट, आउट हो सकते हैं लेकिन खिलाड़ी थोड़े ढीले ढाले निकले। मिलेगा मात्र 1 रन। दूसरे रन के लिए भागे, दूसरा रन भी ले लिया। पूरा फील्डिंग की वो धार दिख नहीं रही है केनाई में। स्कोर जा पहुंचा इस समय 9 रन। जानता हूँ ना पकड़ पाता तो खड़ा खाली खड़ा करे होगा। बाला चले, सामने होंगे बैट्समैन। बहुत अच्छी गेंद अजमल के लिए, लेकिन 1 रन ले लेंगे बाला। अजमल 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में उजागर हुआ। दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम का और कोटे का पहला सोनू कैप्टन केनाई। तो सोनू केनाई के कैप्टन हैं, होंगे बैट्समैन। दूसरा ओवर लेकर आए हैं। बहुत अच्छा गेंद, उतना अच्छा शॉट लेकिन उतना ही अच्छा फील्डिंग। ओपनिंग जोड़ी लेकर आए अमन कुमार भाई, ये मैच हो रहा है केनाई और दर्जीपुर का। ये फर्स्ट लीग है, जो जीतेंगे तुरंत सेकंड लीग खेलेंगे वो लोग सपुल्लागंज से। ये फर्स्ट लीग है दर्जीपुर और केनाई का। दर्जीपुर कर रही है बैटिंग, केनाई कर रही है फील्डिंग। की तरफ घुमाया गेंद को, विकेट कीपर शकील से मिसफील्ड हुई। जब तक गेंद को कलेक्ट किया जाएगा मौका है स्ट्राइक रोटेट करने का। 1 रन, क्योंकि ये दोनों टीमें काफ़ी लेट में एंट्री ली थी। एक टीम पहले से ही ली थी। सही चीज़ तो ये है कि दर्जीपुर बहुत पहले से एंट्री ली थी, लेकिन जब एक टीम और आएगी तभी तो खिलवाया जाएगा। तो जब तक एक टीम नहीं आ रही थी तब तक सेकेंड लीग भी चलवाया जा रहा था। तो केनाई अभी काफ़ी देर में आई एंट्री ली, तो दर्जीपुर को बोला गया ठीक है आप आइए खेलिए। हाँ, बहुत लंबा छक्का लेग पर। तो पहली बाउंड्री दूसरे ओवर में आई है दर्जीपुर का। 6 रन। काफी समय बाद इसी का इंतजार था और ये आया काफी देर में। गेंद कलेक्ट कर लीजिए, कोई भी कमांडो गेंद उधर से कलेक्ट कर लाए। गया है, घर क्या गया। स्कोर जा पहुंचा 18 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। 2 ओवर की समाप्ति पर केनाई की तरफ से, और स्कोर है 18 रन। हिट करने का प्रयास, लेकिन कीपर से मिसफील्ड अजमल से मिलना चाहिए था, कुछ नहीं। एक भी रन नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन दौड़ कर ले लिया। गेंद एक बार में कलेक्ट हो जाती तो यहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन तो यह मैच दर्जीपुर बनाम केनाई के बीच में खेला जा रहा है। फर्स्ट लीग। केनाई कर रही है फील्डिंग, दर्जीपुर कर रही है बैटिंग। 1 विकेट गिर चुका है दर्जीपुर का। पूरा खेल दिया है, वहीं पर खड़े खिलाड़ी द्वारा गेंद भैया मुड़े में लाग, किया जाएगा। लेकिन खिलाड़ी चतुर, रन ना लेकिन। साजिद आए हैं बॉलिंग मार पर। कोटे तो साजिद आए हैं तीसरा ओवर लेकर केनाई की तरफ से। हाँ, एक बच्चा गया है। ये सोनू पासवर्ड जान मोबाइल के वो देखो घूम रहा है। बहुत अच्छी गेंद। का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन साजिद द्वारा। जो भी टीम मुकाबले को जीतेगी इसके तुरंत बाद उसका दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। हेलो, पूरा हिट किया है मिड विकेट, डीप मिड विकेट की दिशा में। हेलो, सोनू से चकमा दिया गेंद में और ये बॉल भी लाइन पे। हेलो शिबू। अरे शिबू भाई, ये सोनू भाई फील्डिंग करता है और मोबाइल हमका देखे कहाँ।
ये अन्नपूर्णा नगर में गेंद थी, अगर एक बार में कलेक्ट हो जाती तो निश्चित फील्डिंग तौर करता पर हाँ मात्र भाई, एक ये या तीसरा दो ओवर रन। चलत बा। लेकिन जिस तरह से धार थी किनाई में वो दिख नहीं रही। इस ग्राउंड की सबसे अनुशासित टीम रहती थी किनाई, क्यों गुरु? चाहे खेल में हो, फील्डिंग में हो, बॉलिंग में हो, हर चीज में। बॉलर चले साजिद, आगे निकल कर आए अजमल, हिट करने का प्रयास, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर जहां पहुंचा इस समय 24 रन। तो तीसरा ओवर चल रहा है, 24 रन हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा हिट करने का प्रयास। सोच रहे थे दौड़ के भाग लेंगे, थर्ड मैन पर लेकिन थर्ड मैन उतने चुस्त दुरुस्त, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चुस्त दुरुस्त है तो फिर रन भी नहीं गया। किनाई की तरफ से तो किनाई की तरफ से तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। दर्जीपुर पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन पर है। ओहो बल्लेबाज को लग रहा है कि हम लाइन लेंथ में हैं, मार देंगे, आ जाएगी बैटले में, भाग भी नहीं रहे हैं। लेकिन इतनी अच्छी गेंद की गेंद गिरते ही हल्का सा बाहर निकल जा रही है। गेंदों पर देखना कितना रन अर्जित कर पाती है। फाइनली कौन सा टीम खेलेगी तो भैया ये कैसे पता लगेगा यार कि अभी कौन सा टीम खेलेगी, क्योंकि अभी कई टीमें बाकी हैं, आज 2 मैच होने हैं। इसमें से जो जीतेगा तुरंत सपुल्लागंज से खेलेगा सेकेंड लीग। इन लोगों का भाई पहला लीग है और यही एक ही टीम बची है पहली लीग की। आज इनका सेकेंड लीग भी हो जाएगा। लाइन खींची यार तो यार। तो चौथा ओवर लेकर आए हैं बाला सोनू यादव किनाई की तरफ से। लंबा छक्का, लंबा छक्का, गेंद गई जहां गाड़ी जा रही है खेत के पास। गजब, छोटे कद के बल्लेबाज हैं लेकिन उतनी अच्छा शॉट मारे हैं। फिर से भैया उठा खेले हैं, लेकिन खिलाड़ी यहाँ मौजूद हुआ। 4 रन। तो बाला यार काव फेंका तहाँ कहाँ से, पहले बहुत अच्छा गेंदबाजी करते रहे। 34 रन, पहले छक्का लगाया, सोनू का स्वागत शुरू कर दिया। वारिस पूरा स्ट्राइक पर होंगे। वारिस ओपनर बैट्समैन तो ओपनिंग कर रहे हैं वारिस। बोलना शुरू कर दिए। 1 छक्का 1 चौका, ये चौथा ओवर में सोनू के गेंद अटक गई, खेल दिए हैं। पहली बार उसको उतार लिया जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सोनू चले, सामने होंगे वारिस। आक्रामक बहुत अच्छा गेंद, जबरदस्त अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। अच्छी गेंद, कोई नुकसान नहीं। जी ठीक है बस ये तो सही ना है। क्या भैया जो अंपायर ना देगा तो सब सही है। दोनों बॉलिंग मार्ग पर आए। इसके पहला ओवर भी इनका महंगा साबित हुआ था। चौथा ओवर लेकर आए हैं, सामने होंगे वारिस। बल्ले में लाग गया कीपर अजमल से मिडफील्ड और गेंद के थर्ड मैन पर 4 रन। थर्ड मैन और वैसे ना झावर खेलता है। लंबा, महंगा और धमाकेदार ओवर साबित होता हुआ तो सोनू वारिस ने बल्ले का मुंह खोला है तो रनों की बरसात शुरू हुई। के ओवर में ढेर रन चला जाता बा। दोनों गेंदें आ गई हैं। सोनू चौथा ओवर फेंका था। चौथा ओवर सोनू का। दोनों बॉलिंग मार्ग पर चले, सामने होंगे वारिस। अंपायर को क्रॉस किया वारिस के लिए। इस बार अच्छी बल्ले का कुछ खास संपर्क हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर शकील ने किया। दोनों चले, सामने होंगे बैट्समैन। वारिस और इकबाल से खेला है मिड विकेट, डीप मिड विकेट की दिशा में। जब तक वहां पर कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करता, राजीव ने कलेक्ट किया और मिलेगा मात्र।
भैया सोनू को ओवर फाइनली हो गया। रखेंगे वारिस, स्कोर जा पहुंचा 39 रन। तो 39 रन हो गया बाटे दर्जीपुर के। 39 रन हो गया बात भैया दर्जीपुर के, 1 विकेट के नुकसान पाए और 4 ओवर हो गया बा चेन्नई की तरफ से। तो विकेट ना गिरा बा और वारिस जो ये पीली पीली बंडी पहने यहाँ ओपनिंग आए यहाँ, बड़ा बड़ा हिट करे यहाँ, मजे गए। बॉलर अरे फेंका जो था फाड़ दिया हुआ बहुत सही है। बॉलर नेम प्लीज। तो दिलीप, थैंक यू। तो दिलीप आए हैं। दिलीप आए वाले बार पर सामने होंगे वारी। अच्छा कट किया है वहाँ, सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, ज्यादा ताकत लगाई नहीं, स्ट्राइक हो गई। बहुत जितनी अच्छी गेंद उतना ही अच्छा सम्मान किया वारिस ने। कलाइयों का इस्तेमाल करके गली की दिशा दिखाई और लेकर आए हैं केस। दिलीप तेज गेंदबाजों में से एक है, तेज गेंदबाजी करते हैं। सामने होंगे अजमल। ये छक्का, लंबा छक्का। किसी खिलाड़ी को लेने तक का मौका नहीं। खूबसूरत सम्मान किया दिलीप का और लेकर आया है 6 रन। और इस छक्के की मदद से इसको उछलता कूदता नाचता हुआ 46 रन 46। दिलीप चले, सामने होंगे अजमल। अभी अभी छक्का लगाया है, तो अजमल क्या गजब का शॉट खेले हैं, 2 छक्का लगातार दिलीप के ओवर में। 5वां ओवर है चेन्नई की तरफ से। सुप्रीम से धुलाई जारी कर दी है दिलीप की। स्कोर जा पहुंचा 46 से 52 रन। तो 5वां ओवर चल रहा है, 52 रन हो गया दर्जीपुर का 1 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि लगातार अजमल 11 गेंदों का सामना करके 17 रन बनाकर है वारिस। वारिस पीली बंडी वाले ओपनिंग आए हैं और अजमल नॉन स्ट्राइक पर आए हैं 1 डाउन। दोनों ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। मिसफील्ड हुआ सोनू कीपर से और थर्ड मैन से भी फिर गई 4 रन। वाइट का इशारा, लेगबाई का भी इशारा, 5 रन मिल गए। गेंद एक भी अमूमन चेन्नई अच्छी फील्डिंग और अच्छी बैटिंग के ताई भैया जानी जा सकती। ओवर फेंका जा रहा है, 5वां फेंक रहे हैं दिलीप। तो दिलीप 5वां ओवर डाला था, पता नहीं कैसे डाला था। बॉलर चले दिलीप, सामने होंगे अजमल। शॉट खेले यहाँ बढ़िया, वारी खिलाड़ी यहाँ मौजूद। कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेगा, नो गेंद का इशारा आ गया है तो पूरी हिट भी होगी। एक बार चूना भिजवाइए, क्या होगा? चूना चूना तुरंत भिजवा दीजिए। कोई बच्चा चूना लेकर जाओ, तुरंत लेकर ले जाओ। दौड़ के जाओ बेटा, दौड़ के आना। आप पास दोनों तरफ मरवा दीजिए चूना। दोनों गेंद की वजह से 1 रन का इजाफा हुआ। एक दौड़े भी है, नहीं दौड़े 2 रन ना, एक 9 रन एक दौड़ के ले ले है। स्कोर हो गया भैया 59 रन। अभी अब 5वां ओवर चल दबा। दिलीप फेंका था अपने टीम की तरफ से, चेन्नई की तरफ से, और 1 विकेट गिरी बा दर्जीपुर की तरफ से, सिर्फ 1 विकेट। पीली बंडी वाले ओपनिंग करता हाँ, वारी अजमल 1 डाउन आया हाँ। तो दोनों जने बढ़िया टिक के खेलता हाँ। 5वां ओवर चलते बा तो 59 रन ठीक है स्कोर। तो थोड़ा सा इधर जो दिख नहीं रहा था, 1 नो गेंद हो गई तो बॉलर बोले भैया दिखाते ना चिन्हवा तो पार हो गए। तो वही टाइम मरवावा जा बटे चूना। इतना चूना मत मरवाइए भाई, पतली सी लाइनिंग मरवाइए भाई। उधर भी एक लाइनिंग मरवा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मरवाना है उधर, समझे? छोड़ दीजिए, आ जाओ।
मार दो, एक पतली सी लगवाई है। थोड़ थोड़ मार भैया, थोड़ थोड़ एकदम से। नीचे डाला बहुत ऊपर से ना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये झंडिया भैया वो खड़ी कर दे यार। पुलाना खिलड़िया कहाँ सोनू भाई बताए है। हम उनसे बता दे, अंपायर से उन्होंने टीम में बता दे एकदम। हाँ ठीक बा। तो चूना लाग गबा। ओहो लगी रही किनारे भैया, लेकिन सोनू मिसफील्ड भा। थर्डमैन अब की कलेक्ट कहन बढ़िया से नाइट 4 रन जात। इस एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। फिर इनका कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए बैट्समैन, लेकिन एक रन जरूर आया इनके स्कोर बोर्ड में और इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 60 रन। तो 5वां ओवर फेंका जाता दिलीप के द्वारा। सामने होंगे बैट्समैन अजमल। बहुत अच्छी गेंद। बहुत अच्छी, बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने। तेज गेंदबाज है दिलीप, इसमें दो राय नहीं है। उतने अच्छे बैट्समैन है अजमल। 14 गेंदों का सामना करके 28 रन बनाकर 200 का स्ट्राइक रेट है। दिलीप चले, बहुत अच्छी गेंद, हिट करने का प्रयास। गेंद बल्ले का कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, लेकिन एक रन से नहीं रोक सकते हैं। तो दिलीप को ओवर हो गया। ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी हो गई है दोनों लोगों के बीच। अजमल और वारिस के बीच में 60 रनों की तो साझेदारी विकेट हो ना गई है। गिरत बा खतरनाक ई बा केनाई के लिए, क्योंकि अजमल और वारिस दोनों बढ़िया टिक के खेलता हैं। वारिस पहली वनडे वाले, यारी अजमल दोनों स्ट्राइक पे यहाँ। तो 5 ओवर हो गए बाटे केनाई की तरफ से और 1 विकेट गिरा बाबा दर्जीपुर का और 61 रन हो गए बा। पहला विकेट गिरा, लगा कि टीम लड़खड़ा जाएगी, लेकिन शुरुआत इतनी अच्छी की है, उसको संभाला है और एक मजबूत बेस और प्लेटफॉर्म बना के रख दिया है। कब मीटिंग होत बा। अंपायर इतना टाइम मत दीजिए भाई, अंपायर इतना समय मत दीजिए, इसके तुरंत बाद मैच खेला जाना है। साजिद आए हैं कोटी का दूसरा और टीम का 6वां ओवर लेकर। तो सादिक आए हैं स्ट्राइक पर होंगे अजमल। 6वां ओवर लेकर केनाई की तरफ से। साजिद बारी मार पर है, 6वां ओवर लेकर आए हैं और कोटी का दूसरा ओवर लेकर सामने होंगे अजमल। तो अजमल बढ़िया खेल रहे हैं। साजिद चले, हाँ पटकी गेंद थी और वहाँ देखे खिलाड़ी मौजूद हैं। साइड रोटेट की, दूसरे के लिए भागे, ये गलती कर दी है, लेकिन दूसरा भी पार कर दिया। तो 2 रन भैया दौड़ के ले ले हैं गचाक से। तो एक बार आपका सबका फिर से बताइए, ये मैच केनाई और दर्जीपुर के बीच में
फर्स्ट लीग खेला जात बा तो एक टीम की एंट्री बहुत पहले हो गई रही है तो हेरा जाता है एक टीम और आवे तो केनाई वह जल्दी में एंट्री ली से 2 दिन में तब इनके 2 ने खिलवाओ जात बा ले पटकी गेंद रही उतने तगड़ा रेल दे यहाँ गए 6 रन। किसी खिलाड़ी को होने तक का मौका नहीं लेकर आएगी 6 रन। घातक प्रहार स्वागत किया इस बार साजिद का। बड़े खिलाड़ी बड़ी पहचान बड़ा छक्का। अच्छी गेंद करने का प्रयास गेंद बल्ले का दूसरा संपर्क नहीं। तो केनाई जितना ज्यादा रन दई दे तो उतने नुकसान भाव कर लिए क्योंकि यहाँ रन बना था। साजिद चले सामने होंगे अजमल आगे निकल कर आए हिट करने का प्रयास गेंद बल्ले का दूसरा संपर्क हुआ नहीं। छठा ओवर लेकर आए हैं कोटे का आखिरी ओवर लेकर साजिद सामने होंगे अजमल। फिर से खड़े खड़े देखत रहे वैसे बहाए दिन जैसे तो हाथे से क्यों बहावे गजब का छक्का अजमल के बल्ले से। बहुत तगड़ा खेलता है अजमल। तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की भाई लाजवाब। फिर से पटकी गेंद फिर से छक्का अजमल के बल्ले से 6 रन 6 रन। कहा भाई अच्छा उसी पेड़ से क्या खूबसूरत पारी खेली है भाई लाजवाब। नहीं 6 रन है पर जी हाँ कहाँ पेड़ से अच्छा उधर बाउंड्री लाइन के बाहर वाले पेड़ जी थैंक यू। अरे कहीं से आई बाउंड्री लाइन पार होके 21 गेंदों का सामना करके 49 रन। वाह क्या बात 19वां खिलाड़ी साबित होगा अर्धशतक लगाने वाला इस टूर्नामेंट। हमें 940 खेले बता रहे भाई क्या मैं पहुंच जाए क्या भाग गई अल्लाह में तो साइड फाइव होगा। शिबू फोन तो करे रहे हम बताए तो दिलीप फिर आए हैं अपनी टीम की तरफ से। बहुत अच्छी गेंद दौड़े खूब जोर से बहाए एकदम धीमे से। अरे रनर 10 ओवर में 150 तक जाते हैं। 7वां ओवर केनाई की तरफ से फेंका जाता बा। दर्जीपुर बहुत अच्छी बैटिंग करता बा। 1 का विकेट गिरा बाबा या गजब लपेटा हुआ शॉट मारे। यहाँ पीछे खिलाड़ी मौजूद और इस बार इसे केला लेग गली की दिशा में मिलेगा एक स्कोर जा पहुंचा 82। रन तक पूरा करने के लिए 1 रन की दरकार है अजमल को। तो अजमल जो स्ट्राइक पर हैं तो 1 रन चाहिए इनका अपन 50 रन मार देंगे जान ला भैया। बहुत तगड़ा खेलता है यार। ओहो लाग बटे लाग बा आराम से तो अर्धशतक पूरा कर लिए यहाँ 100% अजमल जो नॉन स्ट्राइक पे यहाँ अजमल दर्जीपुर की तरफ से 1 डाउन आ रहे हैं और 50 रन बनाए खेला था। चले दिलीप हाँ वारिस ने खेला है 4 रन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। खा एक लगी एकदम पटकी खाई दूसर की पटकी में बाउंड्री बहरे। चतुराई तो दिखावे कोशिश पूरी के हैं। दिलीप की अगली गेंद वारिस के लिए बहुत अच्छी गेंद। अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर सोनू के दस्ताने में। तो ओवर हो गया भैया दिलीप का 7वां ओवर भाबा दर्जीपुर का भाई 1 का विकेट गिरा बा। तो वारिस ओपनिंग आ रही अब तक टिका हाँ अजमल 50 रन बनाए खेला था 1 डाउन आ रही। केनाई की तरफ से रन तो ज्यादा बा कौनो दूर आना ना।
रन ओवर बताइए। हाँ हाँ, अभी ओवर खत्म हो गया ये। सात ओवर की समाप्ति पर 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर 87 रन 2 विकेट। ये रिटायर्ड आउट हुए क्या? तो 7 ओवर 87 रन। बाबू यार ये खिला रहे हैं 7 ओवर की समाप्ति। बता रहे हैं यार मत यार बाबू क्या हुआ भाई? बता रहे हैं प्लेयर चेंज करें 7 ओवर में ना। कौन चेंज किया? नहीं, चेंज नहीं होंगे। 7 ओवर में प्लेयर थोड़ी चेंज। भैया इन पार है इन पार कैसे बात क्या करना है? अरे प्लेयर चेंज करना। हाँ तो बताए। हाँ तब ठीक है, तब ठीक। हाँ हाँ ये कब्बो अजमल ने बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को खेला, वहीं पर कलेक्ट किया गया। तो 8वां ओवर फेंका जाता बा शकील द्वारा। अजमल सामना करेंगे। तो शकील बहुत 49 रन बनाकर स्ट्राइक पर है। अर्धशतक से 1 रन की दूरी पर है अजमल। हो कैच हो सकत है और कैच पकड़ू गए। अर्धशतक बिना पूरा किए वापस जाएंगे। तो अर्धशतक पूरा ना रहा, सॉरी हमका पता रहा कि अर्धशतक हो ही जाए। तो 1 रन बाकी रहा साहब, तब से बनौबे नहीं केहन एक पहले जो भाग रहे तो हम जानी अर्धशतक इनके पूरा रहना जमल के, लेकिन वो 22 भाग रहे 22 इनके जो जुड़बे नहीं करे। वो 22 टीम के स्कोर में जाता है, तो अर्धशतक इनके पूरा ना रहा, पहले ये निकल लीन। तो बढ़िया गेंदबाजी इस बार का नाम राउंड का हो गेंदबाज पे नया बैट्समैन। हाँ शकील के द्वारा बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अभी अभी जिसका विकेट लिए हैं 1 रन बाकी था, उसका अर्धशतक लग जाता। थैंक यू। तो युवराज आया है। तो युवराज दर्जीपुर की तरफ से। तो कीपर एकदम आगे से। तो तीसरे विकेट पर आए हाँ युवराज। 2 विकेट गिर चुका था दर्जीपुर पे। अभी 8वां ना खेला भैया, हट गया। खेल ले बात माने पड़े, नियम जानता है। तो 8वां ओवर चलत बा के नायक द्वारा। 3 विकेट अब 2 विकेट गिरा बा दर्जीपुर के। बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अंदर 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 शकील आए हैं, वाइट आए हैं। और ये वाइट की वजह से स्कोर बोर्ड में जाता हुआ स्कोर क्या पहुंचा इस समय 90 रन।
8वां ओवर फेंका जा रहा है शकील द्वारा। तो 8वां ओवर शकील द्वारा फेंका जाता, अच्छी गेंदबाजी करता है। दर्जीपुर के 2 विकेट गिरा बाबे, 90 रन हो गया। हाँ हिट करने का प्रयास, तो पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन पहिए 1 रन सोनू खड़ा है। थर्ड मैन पर जाकर कलेक्ट करते मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का, आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट कर ली है और 1 रन का इजाफा किया अपने स्कोर बोर्ड में। 91 तो 91 रन हो गया है। हर ओवर के 8वां ओवर जारी है केनाई की तरफ से। 4 रन, विकेट सारी कीपर एकदम चपक के कीपरिंग करता है केनाई के। मार पर है शकील बॉलिंग मार्क पर, शकील चले सामने होंगे बैट्समैन, फुलटास गेंद और खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन हो जाए 4 रन। मौका नहीं, 4 रन। पूरी तरह कैच था वो, लेकिन ड्राफ्ट किया। मिड विकेट, डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी थे। तो जैसे जब यहाँ सब खड़ा रही है, जितना भी दर्शक आ रही हैं, कुछ खिलाड़ी कहीं कि केनाई बड़ी टीम यहाँ है और दर्जीपुर हल्की टीम यहाँ एक तरफा हुए, तो लगभग ये सब कहीं हल्का हुए, लेकिन देखता हल्का 8वां ओवर चल 95 रन हो गए बा। फिर से 6 रन हमें लागत बा। देखिए खड़े खड़े 6 रन दिखावा था, खिलाड़ी वाला खाता है वो खेते में लावे दौड़ा है जने। स्कोर जा पहुंचा 101 रन। तो 101 रन हो गया बा। जो लोग ग्राउंड के अंदर बैठे हैं कृपया बाहर हो जाइए, नहीं खिलाड़ी अगर दौड़ के आपके ऊपर गिर गया और आप चोटिल हो गए तो फिर निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही आपकी होगी। ये शकील स्कोर जा पहुंचा 101 रन। बहुत अच्छा साथ पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, देखा का है। जब तक कोई खिलाड़ी बार बहादुर रंग रात पर इस बीच मौका का स्ट्राइक रोटेट करने का, आसानी के साथ 1 रन पूरा, 150 रन पार रहेगा। बॉलर ने क्लिक तो अमन कुमार जय कोटे का पहला और टीम का 9वां ओवर लेकर आए हैं। तो 9वां ओवर चल बाद जैद के द्वारा। रखी थी वहां पर, ओहो मिसफील्ड कीपर से, उसके बाद सोनू कैप्टन से, तब वो 1 रन लाइक स्ट्राइक रोटेट कैले हैं। तो दर्जीपुर का जो खिलाड़ी यहाँ बहुत एकदम बाई छोड़त ना है, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में बाई ताबड़तोड़ दौड़त है। 9वां ओवर चलता बा केनाई की तरफ से। तो 103 रन हो गया दर्जीपुर के 2 विकेट के नुकसान पे, सॉरी 3 विकेट अब गिरा बा दर्जीपुर के, अब 103 रन हो गया बा। इन 9वां ओवर फेंका जाता बा केनाई की तरफ से। जयद है बॉलिंग मार्ग पर। ओहो लपेटा शॉट खेला गवा, देखा हुआ मौजूद है कि नहीं, 4 रन। किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। तो जयद बॉलिंग मार पहा 9वां ओवर लेके आए यहाँ, लेकिन रन रुका तो ना है ना। बॉलर चले गए, सामने होंगे बैट्समैन। फिर से पटकी गेंद, लेकिन वही सब हिसाब उठा खेले यहाँ और खिलाड़ी से मिसफील्ड 4 रन। पूरा वही नतीजा 4 रन। बैक टू बाउंड्री और बाउंस का इशारा भी आ चुका है। तो 2 चौका लगातार। तेजी के साथ स्कोर बोर्ड का नाम बा भैया है दर्जीपुर का ए बैटमैन का नाम बा हो? बॉलर आया है, बिना उसकी धुलाई हुई वो गया नहीं। जैक चले, सामने होंगे बैट्समैन। ओहो इस बार खेला है डीप मिड, पीछे खिलाड़ी यहाँ देखेगा है। खिलाड़ी वहां पर बाउंड्री लाइन पर गेंद को कलेक्ट करेगा, मौका था 1 रन 2 रन पूरे किए। हुआ खिलाड़ी जितना लाग हाँ सब झबरे खेलता हाँ। स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता नाचता हुआ 13 रनों पर। तो 113 रन हो गया 9वां ओवर चलता भाई। युवराज स्ट्राइक पर, युवराज हाँ स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद, ओवर के समाप्ति। तो 113 रन दर्जीपुर खोई के बाद 3 विकेट के नुकसान पे। ये लास्ट ओवर चले, यही जोन जोड़े खोए जोड़ लें। 9 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 113 रन, विकेट गंवा चुके हैं मात्र 2 3। तो 3 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का खेल शेष रह गया। दर्जीपुर 113 रन बनाए 9 ओवर में। अब 1 ओवर और बचा बा। अब देखे बा केनाई का कितना बढ़िया निकारत है 1 ओवर। सब दर्जीपुर का हल्के में लेते रहे यहाँ, सबसे पूछागा दर्जीपुर केनाई बा कहें यार केनाई एक तरफा जीत गई।
तो एक तरफा मैच न हो क्योंकि 113 रन थोड़ ना होते। अब 6 गेंद और बची है केनाई की तरफ से। देखा के फेंके आवत, अब चाहे जे फेंके कुछ न कुछ तुरंत देवे करे। कोटे का पहला और 3 का तो रोहित फेंके आया यहाँ केनाई की तरफ से। टोटल स्कोर 13 पे रुका हुआ। बॉलर चले, रोहित सामने होंगे बैट्समैन और ये बोल्ड आते ही अपनी काबिलियत का नमूना पेश किया। छोटे कदकाठी खिलाड़ी यहाँ रोहित। अच्छी बॉलिंग, पहली गेंदी में क्लीन बोल्ड मार दे हैं। तो 4 विकेट अब ही गिरा दर्जीपुर पे। नए बैट्समैन आए, नाम बताइए भैया इसका। अशरफ। तो अशरफ आया यहाँ। तो 4 विकेट अब दर्जीपुर के गिरा बा। लास्ट ओवर चल बा, यानी 10वां ओवर केनाई की तरफ से। रोहित चले। हो बहुत हाइट की गेंद रही है। कीपर से मिसफील्ड, थर्ड मैन नो गेंद। फ्री हिट भी मिलेगी। इस इनिंग की दूसरी फ्री हिट है ये। 2 रन भी जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में और ये फ्री हिट। स्कोर जा पहुंचा 15 रन। 10वां ओवर फेंका जा रहा है, मात्र रन बने हैं सिर्फ 15। सोच लीजिए तो 10वां ओवर फेंका जा रहा है। ओह, गेंद एकदम चढ़ के आई लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। मिसफील्ड होत बा। 15 से बढ़कर 16 और 16 से भागे हैं, पूरे किए 17 रन। तो जोड़ लीजिएगा। तो 117 रन दर्जीपुर के। युवराज होंगे 4 विकेट गिरा बा बस। और 10वां ओवर चल बा, यानी कि आखिरी ओवर केनाई की तरफ से। वो फेंका था रोहित। तो जी हमें जीते, बहुत अच्छा शॉट, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। अच्छी फील्डिंग मिली, 1 रन। ये हो गए 100% आउट, मात्र 1। तो भैया ये जबरदस्ती रन आउट दौड़िन। ये 5 विकेट अब वहीं खोई गया। 5 विकेट यानी दर्जीपुर के गिर चुका बा। अभी लास्ट ओवर चलत बा। अब आए यहाँ जाकिर, लेफ्ट हैंडर। भाग अब नहीं देखा जाए, मार देंगे इस अथामा कैमरा में, तो मार देंगे। वो दिखा मिसफील्ड भाई। थर्ड सोनू जब तक कलेक्ट करते थर्ड मैन पर, कीपर से मिसफील्ड हो गया केनाई के, तब तक रहती बीचों में दौड़ के रन पूर कैली। दोनों छोट छोट खिलाड़ी यहाँ भरोसे भाग ली। गजब। स्कोर जा पहुंचा 19 रन। 119 रन। ओवर फेंका जा रहा ये है। अंतिम ओवर है रोहित के द्वारा केनाई की तरफ से। ये देखा हथवा मार के दौड़ ले यहाँ। अब मारबो न की गजब, जैसे संसी दौड़त हाँ दोनों जने। नहीं समझा रोहित ने। ऐसन भाई भागिन जात। के साथ 1 रन पूरा होने दिया दोनों बैट्समैनों का। 19 से बढ़कर 20। 10वां ओवर फेंका जा रहा है, रन बने हैं मात्र 20। तो 120 रन हुई बा। वो देखा इधर ऊपर की गेंद रही, कीपर से मिसफील्ड। दूसरे रन के लिए भागे हैं लेकिन मना किया, ओवर की हुई समाप्त। तो ओवर खत्म। पहुंचा 21। अगर केनाई को मुकाबला जीतना है तो 60 गेंदों में 22 रन बनाने की जरूरत है। तो जोड़ लीजिएगा, 60 गेंदों में 122 रन बनाना है। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। 142, 140, 150 तक रन चेस हुए हैं और ठीक ठाक मुकाबले हुए हैं। अगर आपको मुकाबला जीतना है केनाई तो 122 रन। तो जोन भैया ये मैच आज खेला जात बटे, ये खेला जात बटे केनाई और दर्जीपुर के बीच में। कहे से कि दर्जीपुर पहले एंट्री ले रही है, तो एक टीम का एंट्री ना होत रही है, जिसकी वजह से उनका रोका करान है। तो केनाई अब 3 दिन भा तो अपन एंट्री लीज, कल मैचे ना तो हो जात। तो नहीं कि एक जने की लीग बचा रहा, तो जैसे एमएस जे जीते तुरंत वो सपुल्लागंज से सेकंड लीग खेले।
तो केनाई और दर्जीपुर का ही फर्स्ट लीग मैच रहन है और जो जीते बताओ तो तुरंत सपुल्लागंज से खेले क्योंकि सपुल्लागंज तगड़ी टीम है। अब टॉस जीते के बाद पहले बल्लेबाजी की ही से दर्जीपुर और 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में दर्जीपुर बनाए दी 121 रन, वो केनाई के खिलाफ सब हल्के में लेते हैं दर्जीपुर का। अब केनाई के जीते के ताई 10 ओवर में बनाए पड़े 122 रन। तो चला देखा केनाई बनाए पावत है कि ना। वैसे तो केनाई हल्की टीम ना है ना, बल्लेबाज हुआ हाँ, लेकिन जितना हल्के में हमारे सब लेत रहे हैं दर्जीपुर का वाकई वही हिसाब से जैसे इनके सबका नाम बाटे केनाई और बॉलिंग के लिए बैटिंग के लिए जानी जाता है, तो वही हिसाब से तो बड़ा अच्छा खेले हैं हमारे हिसाब से। गेंद डाट भा हाँ, लेकिन एक चीज़ तारीफ करे पड़े दर्जीपुर के खिलाड़ी के कि 22 जितना भी 22 रन रहा रोके ना हाथों में रहन तब वो भाग लेते रहे कि यहाँ तक कि वहरिया बॉलर जो जैसे गेंद बहाएँ वैसे गेंद उड़ौआ अगर जैसे पहुँची कीपर खाते में रच्चू मिसफील्ड होते भाग लेते रहे हैं। तो 22 कम से कम ये 10 रन ले हैं यहाँ, ना तो 110 होत। तो देखा कि कहाँ फ़ायदा मिलत है, बॉलिंग फील्डिंग अच्छी करे पड़े, बाकी केनाई अच्छी टीम है ये है। तो चलो कुछ कमेंट आए पढ़ लिख के जुड़ा हाँ, तब तक जब तक फील्डिंग वोल्डिंग अपन सजई हैं। और विवेक ये तो बढ़िया खिलाड़ी है, इनका सब जानते हो गया। अब मित्रों हैं हमारे मित्र तो भैया ये हमारे टाइम के खिलाड़ी हो, विवेक को तो नए मार यार और बढ़िया वही दिन यार नहीं जो नरवे गए 3 ओवर में 16 रन बनाए यहाँ बतावा। हम बल्कि कहे भी को फोन करा लड़के आवे कुछ ना ही खेलते ना जान रहे ना हम दिक्कत बोल रहे हैं हमारे सब अगर पहले होई तब वो रना मार दी 100 रन तब जीत गए। हम सब लोग फोन किए रहे मैं स्कूल वाले हम कहे हमारा एक एकदम खेलोगे बेइज्जती करावे। अरे नहीं हम जानता है 100 रन पार भाई तो जीत लेते राजू एक बात छवाई गए तो रही छा के दिन चाह 20-25 रन 80 रन तो बनाए रहा। तोरे बड़ी वाली कहानी की 3 ओवर में बतावा 16-17 रन बनाए रहे। आउट होए के बाद जब सुरेंद्र गए हमरे सब गए हमरे यहाँ तब जाए के 4 ओवर में हमरे सब 85 रन मारे। अरे जानता है वो कितना साल का हमारा इस सबसे और हटता ना ना लास्ट 5 दिया 7 दिया बना लिया हम कह चला क्या बात है। अरे जो तोरे यहाँ करके तो छोटका लौंडो खोगिरिया चाटे रहा अपने सबकी टीम में हमरे यहाँ की लड़की को छोटके ने बुलाए रहे एंट्री ले यहाँ ढेर रन मार दे रहा पिछले साल मारा था जहाँ जरूरत रही ये सो हमने लेफ्टी राइटी चक्कर उनके भेज देते हैं माटे बबो रहा उनके बबो का के लेफ्टी अब वापस के आया ना यार हमें लगा वो इतना फोन करते रहा ना, लेकिन हम चलाओ रहे लाइव काट के हम नितेश से कहे हमके यार फोन करके पूछा तो कहाँ का हाल चाल बा हम लगे फोन करता हम लाइव चला ही करी यार तुम काट के इनके हम कहीं नितेश यार फोन करा टीम महाड़ बा उसके बाद सपुल्लागंज है ये बात है। अब दूसरी मीटिंग लागे हम हमारी 2-3 दिन कर करें यहाँ उसके बाद यार पारा पूरा ठीक ठाक टीम यहाँ 7-8 महाड़ बाट है गोराबारी वाली तगड़ी टीम बा। और बाद अब इहो बाटे बेलहरी भी अपन इहो ठीक है ठाक है हाँ बेलहरी जीत गई। कोई बात हमारे सबके ए टीम में है आगे कौन कौन मालूम अलग पोल में एक पोल में ठीक ठाक नहीं रखते ना ही राजू खेला था जे लड़ा कहाँ हरावा था हराउस तो बचा था ही, लेकिन हमरे सब जो 4 हिलाई थे सही बताई तो एंट्री भले कराए ही खेला था ही, लेकिन हमारे सबके ऊपर विश्वास ना जो 4 ठिया हो तो नहीं खेला सही तो का बतावा था दिल से क्योंकि गांव अब इतना हम सब ना खेलते ही ना सुरेंद्र खेलता ना हम सब वहीं जानते ही आज तो सुने मैच रहा है ठीक है सबके नाम हम सबके भियान बटे वो भी बेला ठीक असल में तो सही बताइए हमारे सब उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना जब बाहर बस आओ तो नहीं खेल देते तब हम सब जीत लेते थे, लेकिन ये ना खराब टीम तो लगाई बेलहरी खराब टीम ऐसी से लगावा थी ताकि हरबो करी तीन हो कि ये सब यार गाँव रहे एक तरफा हारी के एक तरफा बेमानी के खेलता है जितबो करत अच्छे जीता हारत अच्छे जा। लेकिन अब हमारे सब जो खिलड़िया बलाई थे बलाए रहे हुए से का बात है पलिया से जो नरवा की बात आवेश प्रेम से सुबह आवेश 3 थी वैसे ठीक ठाक कहाँ लीडी अच्छी गेंदबाजी कही देते तो हमारे यहाँ कुलदीपो वाले हमारे यहाँ जो कुलदीप हाँ लेफ्ट हैंडर अच्छी गेंदबाजी करते हैं अच्छा राउंडर हाँ संजय वही दोनों ने मारे रहे सूरव लिख तरफ से
मैच में तो मजा आवत है और रनो बना एक चीज तो बा चलो ठीक है। सब यहाँ हल्के में लेते रहे कि दर्जीपुर यार नाम लगा दिया कि नहीं सो जो भी टीम मुकाबला जीतेगी इसके तुरंत बाद उसका मुकाबला सिमरी से सफुल्लागंज से खेला जाएगा। तो भैया अब चला केनाई वाले आओ था बैटिंग करे नहीं उसके बाद दर्जीपुर वाले फील्डिंग करता हाँ तो दर्जीपुर वाले भैया तोरे सबका सब बहुत हल्के में ले रहे हैं कमेंटों में और पब्लिकियो देख ले तोरे सब रन खड़ा कर दे अच्छी बॉलिंग फील्डिंग रहे जीत जात जाए सब कहें कि यार कहाँ केनाई बड़ी टीम में है लेकिन बढ़िया खेले लेकिन कुछ गतिया बिचों में डाट भया ढेर ना तो रना तबो ठीक बनाया है कैच ना छोड़ जाए बढ़िया खेलबा बाकी केनाई मजबूत टीम है मत सकना है तो केनाई आज की टीम ना हो तो चलो भैया अब केनाई के ओपनर बैट्समैन आ गया हैं सोनू और उनके साथी है ना पतन का लेकिन अब बॉलिंग क्या करे तोहरे वाम हो पहले क्यों ओवर भाई पहले हो अजमल तो पहला ओवर बहाई है अजमल तो चलो डायरेक्ट ले चलते ही आप सबका तब तक कमेंट पढ़ ले यार तो रहमान खान हेलो भैया फाइनल मैच कब है फाइनल मैच यार अब कहाँ से बता दी फाइनल मैच हो जल्दी हम 26 तारीख का करवाइए रही वहाँ लेकिन यार तारीख पर कहाँ से कि सब कहूँ कहूँ प्रोग्राम में जाइए हम सब जाए खाली ना रहा तो मज़ा ना आए आप सबका मैचों में दिखाए पाऊँ फाइनल मैच कहीं क्लियर ना कह पाऊँ भाई लेकिन जल्दी ये पता लागे राजीव वर्मा लिखा था कौन बनेगा करोड़पति बताओ भैया यानी कि विजेता बने कमेंट में बता दिया जा अमाट वालों को मैच कब है अमाट वालों को मैच भैया होगा ठीक ठाक आदमी से होगा मतलब ठीक ठाक टीम से चाहे क्योंकि अमाट अच्छी टीम है तो अमाट के जरूर बाकी कुछ जने कमेंट कह रहे हैं कि 150 रन बने लेकिन 150 रन ना बना तो चलो डायरेक्ट दिखावा दिया आप सबका मैच शुरू हो गया अब 10 ओवर में कैसे बनावा थे 122 रन केनाई वाले 122 रन बनाने की आवश्यकता है 60 गेंदों में अगर मुकाबला जीतना है केनाई को तो 60 गेंद में 122 रन बनावे का है 10 संग 60 तो रन बहुत ज़्यादा ना है ना लेकिन ठीक है कैसे बॉलिंग हो फील्डिंग हो अब ये पर डिपेंड है तो फिर से बता दी भैया आप सबका केनाई और पहला ओवर लेकर पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद है उतना अच्छा कैच हो सका था लेकिन कैच तो था लेकिन पहुंच से बाहर एक रन से स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं रोक सकते आसानी के साथ तो फिर सबका बता दी मैच केनाई और दर्जीपुर के बीच में खेला जात बा फर्स्ट लीग जे जीते तुरंत सपुल्लागंज से खेले सेकंड लीग तो सोनू आए हैं कैप्टन केनाई की तरफ से अपने टीम की तरफ से तो अजमल पहला ओवर डाला था हाँ जो टीम इसमें से विजयी होगी अजमल की गेंद सामने होंगे सोनू अच्छा शॉट लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद हाँ देखे का है जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाएगा मौका है स्ट्राइक रोटेट करने का पुनः स्ट्राइक रोटेट तो एक का रन ले पाए नॉन स्ट्राइक पर सोनू तो स्ट्राइक पर हाँ छोटू नॉन स्ट्राइक पर हाँ सोनू केनाई की तरफ से 10 ओवर में बनावे बा इनका सबका 122 रन पहला ओवर जारी है कोनो विकेट नाने केनाई के ओहो तो 4 रन का जायग रहा कोनो शक ना रहा क्योंकि शॉट इतना तेज रहा वो एकदम स्ट्रेट पर रहा क्यों खिलाड़ी राहत ना है एक जने खड़ो रहे लेकिन कोनो मतलब ना की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ स्कोर जा पहुंचा इस समय पहला ओवर अजमल द्वारा फेंका जा रहा है स्ट्राइक पर होंगे टूट 6 रन गए 6 रन गए के लिए कोई मौका नहीं सीमा रेखा चढ़ के आराम से बल्ला लगा दिन 6 रन ही गिदिया बहु भागत ब्या और रनों बनाता है लंबा छक्का था तो कृपा शंकर लाइव जुड़ा है रहमान खान लाइव जुड़ा है कौ मनीष लाइव जुड़ा है जैसे जुड़ा है सबके बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ वर्मा जुड़ा है पैर पर गेंद डाला था हाँ विकेट पर लेकिन खिलाड़ी मौजूद मिलेगा मात्र एक
अजमल चले, सामने होंगे सोनू। बहुत ही खूबसूरत गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट। 6 रन। देखिया कैसे निकल के शायद है गेंद बल्ला अगर आवत बा तो गेंद दंदनाथ के निकल जात बा। बॉलिंग अच्छी करे पड़े, खास करके पटक के वाफे पर। पहले ओवर में दर्जीपुर का स्कोर था मात्र 6, 1 विकेट के नुकसान पर। तो 1 ओवर भाव है दर्जीपुर की तरफ से। जो इधर गेंद आई थी भेज दीजिए उसे। देखिए 1 ओवर में जोन बा ओवर की हुई है समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 19 रन। तो 19 रन पता भाई पहले ओवर में किनाई वाले 19 रन बना दिए, कौनो विकेट ना है। दर्जीपुर का अच्छी बॉलिंग करे पड़े, अच्छी फील्डिंग करे पड़े, क्योंकि किनाई जैसे तैसे बनाई दी तो हर 120-22 रन ठीक है, 150 बना देते हैं चलत, लेकिन किनाई के पास बल्लेबाज यहाँ। युवराज बॉलिंग मार्क पर है, सामने होंगे। दूसरी पारी है भैया, किनाई खेलते भाई इनका बनावे पड़े 10 ओवर में 122 रन। दूसरा ओवर चलता बाद दर्जीपुर की तरफ से। दर्जीपुर बनाए यहाँ 10 ओवर में 121 रन, 122 पर जीत बा। अब किनाई 10 ओवर में 122 रन कैसे बनावत है देखेगा है। मंटोज जायसवाल भैया ठीक, मैच बढ़िया चलता बा। सात नंबर की जर्सी पहने हुए युवराज बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर होंगे। युवराज बॉलिंग फेंकी है दूसरा ओवर, हिट किया है। पीछे खिलाड़ी मौजूद यहाँ देखेगा है, खिलाड़ी मौजूद, पूरा गर्दा कह दे हैं खिलाड़ी, पकड़ ले हैं। मिलेगा मात्र 1 रन, स्कोर जा पहुंचा 21 रनों पर। अब स्ट्राइक पर होंगे टुनटुन, दूसरा ओवर फेंका जा रहा है युवराज द्वारा। युवराज चले, सामने होंगे टुनटुन, आगे निकल कर आए, हिट करने का प्रयास। बहुत अच्छी गेंद, खास संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर दोनों ओपनर बैट्समैनों ने, देखना इस साझेदारी को कहां तक लेकर जाते हैं। बॉलर चले युवराज, सामने होंगे बैट्समैन टुनटुन। ओहो पटकी गेंद रही, खिलाड़ी हुआ देखा बाटे ना क्यों, कैच आउट तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छी कीपरिंग, रपट के पकड़ ली, 1 रन से ज़्यादा ना दिए हैं। तो आज कमेंट्री उद्यम करते ही सही बात कि हिंदी में करी बतावा देखे वाली। 100 रनों की और दरकार है किनाई को मुकाबला जीतने के लिए। तो दूसरा ओवर चलत बा, लक्ष्य बड़ा है और 22 रन बना चुका है किनाई वाले, कौनो विकेट ना है, तो 100 रन और बनावे बा। युवराज बॉलिंग मार्क पर है, सामने होंगे सोनू। तो सोनू सामना करेंगे भैया युवराज के, सामने होंगे सोनू, बहुत अच्छा शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। पूरा लॉन्ग ऑन पर खेला, वहां पर खड़े हैं खिलाड़ी, जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं रोक सकते। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक रन से स्ट्राइक जरूर रोटेट कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, टुनटुन और सोनू। तो टुनटुन जो इधर है स्ट्राइक पर, इनका नाम है टुनटुन, उधर है सोनू। पहले से ही रूम बनाया, बहुत अच्छा शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद ना देखे का है। वाह, लखत रही है, गेंद निकल गई। और जो उनकी खिलाड़ी लाग होते तो कैच हो या देखो ना बात मैंने जौन करी है अपने भोगी हैं। तो 27 रन हो गया, कौनो विकेट ना के नहीं गए। अब एक सिर्फ 2 ओवर भावा बस। पता बा 2 ओवर में 27 रन ठोक देन किनाई वाले। 4 गेंदों का सामना करके 9 रन बनाकर स्ट्राइक पर है सोनू। 8 गेंदों का सामना करके 18 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर है टुनटुन। रन इनके सबका और बनावे के रहने कम से कम 150 रन। अब यहाँ दोनों टीम में से चाहे दर्जीपुर चाहे किनाई, जवन जीते सीधा खेले भैया सफुल्लागंज से। इनकी सफुल्लागंज हमारे यहाँ मानी जानी टीम है, बढ़िया टीम है।
तो पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करें दर्जीपुर। बॉलर नेम प्लीज। वो पूरी टीम में दर्जनपुर का तो है। सब दर्जनपुर को भाई जो कहूँ देखे तो आगे तू। पहले तो सब टूर्नामेंट करावत रहे हैं कोनो पे यार, हमें सबका एक दो बार खेले। बॉलिंग मार्क पर आए हैं कोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर सामने होंगे सोनू। बहुत अच्छी गेंद, एकदम घोड़े पर दे रहे हैं। की दिशा में खेला हुआ, जब तक गेंद को कलेक्ट किया जाएगा। मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का, आसानी के साथ एक रन पूरा किया और इस एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर तो तीसरा ओवर दर्जीपुर की तरफ से याद भाई 28 रन हो गए बा, कोनो विकेट ना केनाई के। तो केनाई दर्जीपुर में से जे जीते पहले भैया तुरंत सेकंड लीग खेले हूँ सपुल्लागंज से। आगे निकल कर आए, टुनटुन हिट करने का प्रयास। तो टुनटुन हिट करे बराबर प्रयास करता हाँ, लेकिन गेंद अच्छी रही। तो टॉस जीत के पहले दर्जीपुर बल्लेबाजी की ही 5 विकेट गवाई, लेकिन 5 विकेट गवाई के बाद 10 ओवरें में ठोक ठाक के केनाई खिलाफ 121 रन बनाए दी। तो तीसरा ओवर चलता है दर्जीपुर के, केनाई करती है बैटिंग वाइड का इशारा और ओपनिंग जोड़ी है केनाई के। का इजाफा हुआ स्कोर बोर्ड केनाई में। स्कोर जा पहुंचा 29 रन। 29 रन तीसरा ओवर चलता बाद 10 का औसत से ले चलता है। बहुत अच्छी गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, मिले 21 रन। स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं रोक सकते, आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने और इस एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ है केनाई के। मानपुरा का ऐतिहासिक ग्राउंड तो जब तक छक्का चौका न लागे, इसके तुरंत बाद मुकाबला खेला जाएगा सफुल्लागंज वर्सेस जो टीम विजयी होगी। बहुत ही अच्छी गेंद, तब तक ऐसे रन किए तो बराबर चले। रन का इजाफा जरूर होगा। 21 दुक्की लागत रहे तो रन औसत बराबर चले तो 10 दाम में 100 रन बने, लेकिन विनोद अवधि के कैनवस गेंद या पूरे मुकाबले अब आजकल हल्का हल्का बल्ला आवत हाँ, आप यहाँ नहीं आ रना ही नहीं बना था, गेंदियों भागत है। इसका आनंद ले सकते हैं। ओहो स्लोवर गेंद रही। पूना वाइड गेंद लगातार वाइड और इस वाइड की मदद से एक रन का इजाफा हुआ। अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में लाग रही कहा सोनू राजू के मतलब मिसफील्ड कह दिया हो। ओह अब भाई मूड खजुए कौन मतलब ना इसके तुरंत छूट गया। बाद सेकंड लीग मुकाबला खेला गेंद बल्लम लाग रही। ओहो स्लोवर गेंद रही, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, पीछे खिलाड़ी मौजूद मिले बहुत अच्छी फील्डिंग। और इसे एक रन इतना अच्छा शॉट, लेकिन 1 रन ज्यादा ना देता हाँ। स्कोर जा पहुंचा 34 रन 34। तो 34 रन बाबा तीसरा ओवर चलता बा। लास्ट गेंद दिया तीसरे ओवर के, बड़ा शॉट कौन आया बाब, बहुत बढ़िया बॉलिंग होत बा, फील्डिंग होत बा दर्जीपुर के, बांध के रखे यहाँ। वाह कहानी कैसे नचौना मार के खेलन भैया टुनटुन, लेकिन आधा बल्लम लाग आधा मुड़े में मिली से 1 रन। आसानी के साथ 1 रन पूरा ओवर की हुई ओवर हो गया तो 35 रन 3 ओवर में, की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन कौनो विकेट ना है बिना किसी नुकसान के। ये जो बिना किसी नुकसान है ये थोड़ा महंगा है दर्जीपुर के लिए। अभी तक दर्जीपुर एक भी विकेट लेने में सफल नहीं रही और ये जोड़ी अगर आगे बरकरार रही तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में दर्जीपुर को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बॉलर नेम प्लीज। रईस आए हैं स्थान लेने के लिए। चौथा ओवर फेंका था दर्जीपुर की तरफ से रईस। स्ट्राइक पर होंगे टुनटुन। अच्छी गेंद बॉडी से टकराई। तो अब दोनों बल्लेबाज कुछ आपस में गुप्त और गु करी हैं,
कैसे खेले के बाद स्ट्राइक ले आके मारे के बाद देखा समझाए यहाँ सोनो देखा खाओ करत थी क्योंकि सासू समझाए से तो और दिमागवा बेकार हो जाता जाएगा सेकंड लीग मुकाबला सैफुल्लागंज वर्सेस जो टीम विजयी होगी। यार माने के परे जोन बा दर्जीपुर बांध के रखे बा एकदम से ओ होल मिसफील्ड हो गए अगर तगड़ी कीपरिंग बा हो इनके ताई तो फिर भैया रन आउट हो सकत रहीन। नहीं रोक सकते। अब स्कोर जा पहुंचा 36 रन 36। बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन को बहुत अच्छी गेंद बल्ले का संपर्क कुछ खास हुआ नहीं लेकिन फिर भी स्ट्राइक रोटेट कर दी है। तेजी के साथ दौड़े आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। तो बैटमैन अगर तू ना खेले कर ना खेलबा तब नो दी है जब तक खेलबा तब तक तो कोनो दिक्कत ना है। आगे निकल कर आए खेल दिया है 6 रन तो टुनटुन आगे बढ़कर खेल दिए 6 रन। स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ स्कोर जा पहुंचा 43। तो ढेला का अपील हो रहा था। लोगेश का इशारा आया तो 1 रन का इजाफा और तो ढेला मारता हाँ भैया तो नो क्योंकि वार्निंग दी नहीं रही है कि जब उनका लागे कि ढेला मारे यहाँ तो नो गेंद। तो बिल्कुल सही डिसीजन है या तो आप हट जा दूर रास्ता बा या तो आप ढेला ना मारा या तो बल्लेबाज ना खेले तब वो हटेक पड़े। तो ढेला पर बड़ा दिक्कत होता है या तो आप ढेला मरबे बल्लेबाज कर दबा अपील भैया ढेला मरी नो दे तो फिर नो दे दें आपकी उड़ौआ मारे यहाँ पीछे खिलाड़ी मौजूद ओ देखिए गजब का कैच लेकिन नो गेंद रही। अगर ये गेंद सही होती तो निश्चित तौर पर बाला को जाना पड़ सकता था ड्रेसिंग रूम वापस। क्या खूबसूरत पकड़ा है। स्ट्राइक पर होंगे टुनटुन और बाला आगे निकल कर आए पूरा खेला है। हवा झोल झाला समझ में ना आया और क्योंकि इनके सब पे कहना है बा कि हल्का हल्का भैया ढेला मारता हाँ। देखा हम कमेंट्री करते ही अगर तो सबको कुछ डिसीजन बताई तो 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन कौनो नुकसान ना है। तो दर्जीपुर का गेंदबाजी बढ़िया करते दर्जीपुर और केनाई बढ़िया बैटिंग करते बैठे अपने हिसाब से विकेट एको ना गंवाए यहाँ 47 रन 4 ओवर में हो गया। 5वां ओवर फेंका जाएगा। अभी 5वां ओवर फेंका जाए दर्जीपुर की तरफ से और कौनो विकेट ना गिरा बाटे। 5वां ओवर तो लेकर आए हैं। ढेला मारते रहे तो एकदम नो गेंद हो ही रही है जेपा बाला बच गए कैच आउट भर रहे लेकिन नो गेंद रही माना न जाए। देखा अगर केहू झटका मारे बौका लागत बा ढेला मार दबा तन्ना खेला सीधे हटिया बिना बल्ला चलाए तो अंपायरों का हटा देंगे लेकिन अब खेल था बराबर। ओहो पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं देखे बा कैच तो टुनटुन आउट हुई है। जाना पड़ेगा ड्रेसिंग रूम वापस। ओपनिंग जोड़ी का हुआ है पतन। तो ओपनिंग जोड़ी पतन बाबा 26 रन बनाकर 26 रन। हो रहे हैं टुटू।
अगर आपको लगता है भैया कि पूरा का ग्राउंड का चारों तरफ गेंदबाज ढेला मारत बा तो बिल्कुल बल्ला न चलावा हट गया भैया, हम ढेला ना खेल पाऊ, हाथ घुमावे वाला खिलाड़ी रहा तो अंपायर ऑटोमेटिक अपने मन से ओका हटा दिए। 100% विश्वास रखा ऐसा होता है। अगर गेंदबाजी करत बा गेंदबाज ढेला मारत बा और तू ओका दौड़ दौड़ खेलत हा तेरे मतलब तुमका डरे ना लागत बा ढेला फेंकते ना ने। आदर्श गए हैं स्थान लेने के लिए स्ट्राइक पर तो आ यहाँ आदर्श बॉलर चले शहनशाह, सामने होंगे आदर्श, अभी अभी आए हैं हिट करने का प्रयास। तो आदर्श की दिशा में वारिस वहां पर मौजूद है, दीवार बनकर मिलेगा मात्र 1 रन। अच्छी बल्लेबाजी की थी वारिस ने, उतना ही अच्छी फील्डिंग का भी प्रदर्शन रहा है वारिस का। शहनशाह बॉलिंग मार्ग पर है, स्ट्राइक पर होंगे इस समय सोनू। चंदन उपाध्याय बल्ले में ना लागत तो भैया तो ढेला मारता देखा ढेला मारा तहाँ तो वो बल्लेबाज डिसीजन ले सकत हम ना खेलब तब हटावा जा सकत है। शहनशाह चले सोनू के लिए, बढ़िया शॉट, लाजवाब बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन देखिए तेजी के साथ दौड़े आसानी तो 22 रूप में 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 49 रन अपने शतक से। तो 49 रन हो गया बा, 1 विकेट के नुकसान पर किनाई और 5वां ओवर फेंका जात बा और 10 ओवर में बनावे बा किनाई का 122 रन। फील्डिंग बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, जितनी संभव हो सकता है उतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। केनाई की फील्डिंग उतनी अच्छी थी नहीं। शहनशाह चले सामने होंगे बैट्समैन आदर्श, लेग अंपायर के बगल से जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाएगा स्ट्राइक रोटेट करने का मौका। स्ट्राइक हमेशा रोटेट कर रहे हैं केनाई खिलाड़ी। तो 50 रन बन गया। ये 5वां ओवर, ये 5वां ओवर जारी बा दर्जीपुर की तरफ से और केनाई 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन हो गया। ये 5वां ओवर अब जारी बा तो रन गेंद बराबर चलता बा हर ओवर 10 रन प्रति ओवर। ये जाए 6 रन, किसी खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं। ये जाए 6 रन और गए हन्नाथ की डाउन द ग्राउंड। तो 56 रन हो गया है केनाई का, 1 विकेट गिरा बा बस। ये 5वां ओवर बहावा जात बाटे दर्जीपुर की तरफ से। बल्ले में गेंद लाग रही लेकिन सही से लाग ना है, वो के लाग गई स्टैम्पे में। तो अब 2 विकेट जाए के गिरा 56 रन पे 5वें ओवर में केनाई। अब दूसरा छोड़ लेने के लिए जा रहे हैं शकील। तो अब आइए भैया शकील, देखे का है शकील कैसे खेला थे अपने टीम की तरफ से सपुल्लागंज की तरफ से दोनों के द्वारा। लेकिन जिस तरह से अब विकेट गिरना शुरू हुआ है निश्चित तौर पर दर्जीपुर के खेमे में खुशी की लहर दौड़ी जरूर है। तो सोनू भैया जाता है निराश हुए, निश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दर्शक देखा था जीरो पर भी आउट हो सकता है, कोई कभी न खेलने वाला खिलाड़ी अच्छा रन भी बना सकता है। तो क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब कहाँ किसका कैसे बल्ला चल जाए, कौन सी टीम विजयी हो जाए। अंपायर ज्यादा समय मत दीजिए, आप दोनों लोग बाहर, एक लोग। तो अंपायर को कहीं जाना था मेन अंपायर नीतीश पटेल को, तो संजय मेन अंपायरिंग पे और लेग पे हैं आदित्य शुक्ला एडी। और ग्राउंड पे देखा किनारे किनारे भैया इसे भरा बटन खेल एक टाइम ओ सॉरी देख एक टाइम हमारे यहाँ जितना बुजुर्ग हाँ अन्नपूर्णा नगर में जितना बुजुर्ग हाँ आदमी देखा यहीं बैठ के देखत कौन है आराम से घाम मोहे पावत बढ़िया बाकायदे बैठ के देखत। तो चला अनवर आए यहाँ, तो कामरान आए यहाँ 6वां ओवर लेके वाइड गेंद। तो 1 रन का इजाफा, स्ट्राइक पर आदर्श, नॉन स्ट्राइक पर शकील। स्कोर जा पहुंचा 57। तो 57 रन हुई है बा 6वां ओवर लेके आए यहाँ कामरान चले सामने कामरान आदर्श के लिए।
ओहो हो लफा एक मारे यहाँ देखा कहाँ जाते बया। 4 रन। रूप बनाकर खेला हुआ था, 8 लेकर आया है 4। बहुत पटकी गेंद रही है, आराम से मार रहे हैं 4 रन। और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 61। तो 6वां ओवर जारी है, 61 रन हो गए, 2 विकेट के नुकसान पर केनाई। केनाई वाले अभी भी जितना बना है उतने की ही दरकार है। अगर आप मुकाबला अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो जितना रन बनाए हैं उतने रन आपको और बनाने की जरूरत है। हाँ फिर से 4 रन। का इशारा आया, निश्चित तौर पर ये 4 रन और 9 गेंद। तो एक फ्री हिट भी मिलेगी। देखना है फ्री हिट पर कुछ कर पाते हैं या नहीं। स्कोर जा पहुंचा 66 रन। इस तरह की गलतियां अगर दर्जीपुर वाले करेंगे तो उसका खामियाजा उनको स्वयं भुगतना पड़ेगा। ये सब गलतियां किसी बड़े टूर्नामेंट में आपसे अपेक्षा की नहीं जाती। बॉलर चले फ्री हिट ये थी, कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए। अच्छी गेंद कामरान की लाजवाब। तो कामरान 6वां ओवर डावा था, 6वां ओवर बहावत हाँ अपने टीम की तरफ से, दर्जीपुर की तरफ से। अब केनाई अब 2 विकेट गवाए बस। ओहो हो बहुत अच्छी गेंद। कोई संपर्क नहीं, हवा में चलाया बल्ला, काफी का काम विकेट कीपर ने किया। छठा ओवर फेंका जा रहा है कामरान द्वारा। इसके बाद 24 गेंदें शेष रह जाएंगी। देखना तो कामरान 6वां ओवर डावत हाँ दर्जीपुर की तरफ से। केनाई सिर्फ 2 विकेट गवाए बाबा। आहा खिलाड़ी मौजूद हाँ देखे कहा है, फील्डिंग अच्छी की है यहाँ। प्रयास रहा है लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी ने 2 रन बचाया अपनी टीम के लिए। तीसरे रन के लिए भागे हैं। अगर भागते तो घटना घट जाती, क्योंकि वहां खड़े थे अजमत। हमारे बीच में अरविंद शर्मा और मॉडर्न ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर शेरू मसादी खान हम लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। क्या हुआ? गेंद है कि नहीं खिलवाइए भाई, अंपायर संजय मैच खिलवाइए। जब तक गेंद है ना दूसरी गेंद दी जाए। भैया भाई वो है चैनल नंबर का भाई, आप दूध ले आओ। चैनल नंबर मनोज अपना जाया कब तक मैच शुरू कराएंगे? कीपर अब की भैया एकदम पीछे से। कामरान बॉलिंग मार, तो कामरान बॉलिंग मार पा है स्ट्राइक पर आदर्श पांडे। बहुत अच्छा छक्का, कौनो दूरा ना, 6 रन। देखिए यार 60 में दम रहे तो फुटाकी में दिया ससुर भागे कैसे ना। स्कोर जहाँ पहुंचा 74 रन। ये देख लीजिए, कोई बाला उधर से जाके ये देख लीजिए। खड़े खड़े असमारी यार, साए साए। अरे यार जो स्टेज पर गेंद गई है कोई फेंक दीजिए भैया।
तो सिर्फ अगर खड़े खड़े खेली हैं, ज़्यादा लिबिल न करी हैं भैया, तो मैच निकलिए। संपत्ति हैं तो गड़बड़ाइए। तो कामरान आदर्श के ताई चला हाँ खेला भैया, ये बहुत अच्छा शॉट, गजब। अब पीछे क्या होना है, राबो करिए तो भाई गड्ढे में रह जाइए, नहीं करिए 4 रन। तो एक छक्का एक चौका के साथ ओवर समाप्ति। तो 78 रन हो गया बाद 6 ओवर में, रन बन गया। तो 2 विकेट के नुकसान पे केनाई 78 रन बना ले बा। अब ओवर अब भाबा सिर्फ 6। अब तो अब 4 ओवर बा, यानी 6 चौक 24 गेंद और 44 रन चाहिए 24 गेंद पर केनाई का। दर्जीपुर बढ़िया लड़त बा, इस बात माने मेहनत कई लड़त बा, बढ़िया खेलत बा। इसके बाद तुरंत मैच खेला जाना है। संजय जिस भी टीम की तरफ से लेट होगा बताइए तो उसका रन पाएंगे। तो कीपर गहाँ की भैया गेंद बहावे। सपुल्लागंज का मैच तुरंत भैया MSJ जीते, उन्हीं खेली हैं सपुल्लागंज से। सपुल्लागंज जाके बैठी भी। युवराज चले सामने होंगे बैट्समैन शकील। तो शकील देखे भाई युवराज के कैसे सामना करते हैं। हो क्लीन बोल्ड। तो खेले का प्लान तो बढ़िया रहा ना आप साइड पर, लेकिन बल्लवम लागे के बाद घुस गए स्टैंपम। तो का करें शकील यार, बड़ा दुख होते सर विकेट पर। लेकिन शकील के जाए परे बहरे, शकील के जाए परे बहरे। अब आवत हाँ कौनो खिलाड़ी बढ़िया। तो 3 विकेट केनाई गिर चुका बा। अब 7वां ओवर चलता बा दर्जीपुर की तरफ से। अब इनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं साजिद। तो साजिद आवत हाँ शकील के स्थान लेता ही। शकील का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं साजिद। तो बॉलर बहुत बढ़िया बॉलिंग करें। साजिद होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आदर्श। युवराज चले। तो युवराज बढ़िया गेंदबाजी के हैं। ओहो, और बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन वाइड का इशारा और 1 रन का इजाफा हुआ। तो 1 बाउंस का इशारा हो गया बाटे। चला हुआ यार, कुर्सी उर्सी धरी बस हो रहे थे। युवराज चले सामने होंगे साजिद और इस बार उठा दिया है। पीछे खिलाड़ी मौजूद देखे एक बार। कैच था, जहाँ थे वहाँ होते तो कैच, लेकिन भैया चलाएं धनक के गड्ढा में और गेंद जोन बा गए 4 रन। और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। अंपायर कंफर्म कर लीजिए, 6 है तो है। वाली गेंद ले आ दीजिएगा। आ गई। कहाँ कैच रहन राजू, वहीं खड़ा हो तुम बस दो रे कैच रहन, जानी ना पाता कहाँ जाए गेंदा। सामने होंगे साजिद। ये किनारे के जो इधर खिलाड़ी खड़े हैं, आप बाउंड्री लाइन के अंदर हैं, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। पेड़ के इस तरफ बैठिए आप लोग। ओहो, लंबा छक्का पेड़ के ऊपर से खड़े खड़े साजिद। और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। देखा भैया छक्का लागे शुरू भवा। स्कोर क्या पहुंचा? जवन बॉलर रहें शुरू में बेचारे खिलाएं बचाएं। युवराज चले, सामने होंगे साजिद। आगे निकल कर आए, हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। एक बात 3 ओवर है बस। आउट होड़ के अंदर हो गया, वैसे कही दे तो हार।
छोड़ के आउट अंदर हुई क्या हमें तो 800 कहीं दे युवराज बॉलिंग मार्क पर है, स्ट्राइक पर होंगे साजिद। युवराज चले सामने होंगे साजिद। अभी अभी बाउंड्री लगाया है। इस बार ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर रहा है किनाई की दृष्टि से, गंदा ओवर रहा है दर्जीपुर की दृष्टि से। टोटल ओवर तो 2 छक्का मारे के बाद कुल घेट डाट लपेटा हुआ में आ, ये लपेटे में 2 छक्का चली गई, बाकी सब डाट। तो अब 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर केनाई। इसके बाद 8वां ओवर 18 गेंदों का खेल शेष रह गया है। 18 पे कितना चाहिए? 18 गेंदे 31 रन, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। बॉलर ने रईस आए हैं बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर होंगे आदर्श। आदर्श का व्यक्तिगत स्कोर बताइएगा। 22 रन। ये देखिए खड़े खड़े मार दिया 6 रन। स्कोर में इजाफा किया। 28 रन हुआ व्यक्तिगत स्कोर आदर्श का और टीम का इनके जा पहुंचा 97 रन। मात्र कुछ ही रनों की आवश्यकता है। तो 97 रन होई के बाटे 122 रन चाहत रहन, तो 25 रन और चाहिए। एक बाद 2 ओवर बाब है ऐसे ताबड़ तोड़ लाग गए राजू, और मामला हर बार होइए। बॉलर चले हिट करने का प्रयास, बहुत अच्छी फील्डिंग, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन। बॉलर चले। हाँ देखा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। तब वहीं सब कहें कि ढेला मारता हाँ ना खेल पावत रहे, अब अहिनो वैसे झटका हाँ जैसे पहले झटकात रहे हाथ ढेला वाले में, लेकिन खेल एक ढंग से ही देखा खड़े खड़े दूर पार कह दे। तो गिरिया गिरे जमीनिए पर ढेला मारे चाहिए जवन, लेकिन वैसे तो उचित न हो ढेला मारे कहीं। हाँ खिलाड़ी हुए मौजूद, वहाँ कोई शक गुंजाइश नहीं है। और इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा इस समय 104 रन। इसके तुरंत बाद मुकाबला खेला जाएगा। क्या होगा? सकुल्लागंज वर्सेस जो टीम विजयी होगी उसके बीच में। बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन। अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। काहे बाहर से यार अंदर जा रहे हैं? बाहर आइए आप कहाँ घुस रहे हैं? क्या तकलीफ है आपको? वहाँ पार खड़ा है, बैट्समैन खड़ा है, दोनों गेंदे ग्राउंड पर हैं, दोनों गेंदे ग्राउंड पर। नई गेंद से नहीं खिलाएंगे, ठीक है, पुरानी गेंद से खिलवाइए। नई गेंद अपने पास रखिए, जब गेंद नहीं आएगी तो उससे खिलवाइए, पुरानी गेंद से खिलवाइए। पुरनकी लाल नहीं खेलेंगे, वो तो घूटने के बाद मजबूरी की नई गेंद देना भाई, तो खिलावट तो है नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ही खूबसूरत मैच था, लेकिन पाए नहीं।
क्या ओवर भाव 8 फाइनल नहीं है अभी। 8 ओवर की समाप्ति पर 105 रन। दोनों गेंदें ग्राउंड पर है, दोनों गेंदें 105 रन हुआ है। जिससे चाहे उससे खेल सकता है, लेकिन किसी गेंद की वजह से मैच रुकेगा नहीं, ये कंफर्म जान लीजिए कि एक गेंद बाहर गई है, जब तक आएगी नहीं उसे नहीं खेला जाएगा। निश्चित रहिए, आप वो अंपायर का काम है, अपने हिसाब से खिलवाने दीजिए, बाहर से हम आप नहीं कर सकते। 12 गेंदें 17 रन की आवश्यकता। तो अब 12 गेंदों पे 17 रन चाहिए, 12 गेंदों पर 17 रन। बॉलर चले, अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क। 12 गेंदों पे 17 रन चाहिए, क्योंकि 10 ओवरों में केनाई को 122 रन बनाने थे, तो 105 रन अभी तक बनाई है। 11 गेंदों पर तो अब 11 गेंदों पर 17 रन चाहिए केनाई को। बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रही है दर्जीपुर। ओ हो आउट, लगा भी है और आउट, कैच आउट। क्या कीपरिंग। 10 पे 17 अब चाहिए 10 पे 17। मात्र गेंदें थे 10 और रन चाहिए 17। अब 10 गेंदों पे चाहिए 17 रन। कितनी गेंदों पर कितने रन की आवश्यकता है? 10 गेंदें 17 रन। जैद गए हैं स्थान लेने के लिए। क्या हुआ है? तो दीजिए भाई, जो बैट्समैन कह रहा हूँ कैसे खिलवाइए। जब दोनों गेंदें ग्राउंड पर है, अरे वो गेंद छूट गई, इमरजेंसी नई गेंद लानी पड़ी। अब हम जानबूझ के थोड़ी ले आए यार। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर गेंद खो जाती है मैच, लेकिन मत रोकिए कि गेंद बाहर गई वो आएगी तभी खेला जाएगा। जो गेंद ग्राउंड पर है उससे खिलवाइए आप। अब इनका काम है। पुरानी गेंद छूट गई भाई साहब, इधर सुनिए। पुरानी गेंद छूट गई तो हमको 2 गेंद ग्राउंड पर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पुरानी गेंद है कोई हो। सही कहा, कटा हुआ इंतजार करेंगे। पुरानी एक है वहां पे, एक है यहाँ पर। भैया इमरजेंसी में नई गेंद दी गई है, आप हमारी बात को समझिए। देखिए ऐसा इंटेंशन बस कुछ नहीं कि नई गेंद छूट दिया है। मैच इसलिए रुका है क्योंकि एक गेंद फूट गई थी तो एक नई गेंद आई है, तो अब बॉलर कह रहे हैं कि हम पुरानी ही गेंद से खिलाएंगे। नई गेंद ससुरी ज़्यादा भाग रही है, लेकिन फील्डर जो फील्डिंग वाली टीम है, माने कि जैसे कि दर्जीपुर, अभी उनके कहना ही बा कि जैसन दोनों गेंदिया ठीक बा, लेकिन जैसे कौनो गेंद तू खेलिया चली गई खेते में छक्का चौका मार दिया, तो जौन गेंद तोहे लगा बा कि कम से कम फिर उसे खिलावा जाए, तो वह डिसीजन ठीक है गेंदबाजों का कि जैसे 2 गेंद बा कि एक गेंद छक्का मार दे ना कि वह गेंद आवे, तोहे लगे जौन गेंद बा तब तक उसे खेला। बिल्कुल यह सही नियम आटे। बाकी गेंद फूट बे तो नहीं लवन के पड़े और का खेल नहीं करबे। नहीं जो पगलाना चला रहूँगा बैठे था जाओ हको।
बिल्कुल भैया, मौके पे जौन गेंद बा वही से खेला जाए। जैसे 2 गेंद अंपायर के लगे रहा था, अब एक ठी फूट गया तो एक ठी ओका रोवा वहाँ जलाई के तो अंपायर के लगा रहबे करे कि एक थोड़े शॉट मरबे फिर उसे खेलिए। ये सबके तय नियम रात है। अब मैच फंसा बाटे, अब चाहिए शायद 11 बॉल पे 17 रन, विकेटों 3-4 ठिकाना गिर गए बाटे। तो जो फील्डिंग वाले यहाँ ज़्यादातर उनका ऑब्जेक्शन बाटे कि हम पुरनकिन गेंद से खिलाऊँ, नई गेंद से न खिलाऊँ। और अगर खिलाऊँ हम नई गेंद से तो ओका छक्का मार देबे, फिर एक ही गेंद बा उसे खिलाइए। तो देखा अब जीते भारत अलग चीज है। अब जैसे मतलब अब ये तो डिपेंड करता है कि कैसे सोच कैसे बाटे। नियमता यह है कि 2 गेंद यह है, दोनों में से चाहिए जौन बॉलर खिलावे, बल्लेबाज को खेले के पड़े और या बल्लेबाज जौन कहत बा ओके खेले के पड़े। क्योंकि 2 गेंद पे खेलबे कैसे, चाहिए जैसे खेले थोड़े छक्का मरबे तो एक ही गेंद बा उसे खेले के पड़े। और दोनों टीम में से जे जीते तुरंत अब लागे सपुल्लागंज से। सपुल्लागंज अच्छी टीम बाटे, एमा जीतू जाइए सपुल्लागंज, वैसे हरा देते कहानी कहेंगे नौटंकी ये करता है दोनों जने। चाहे जे जीती हैं ये सही ठीक है ना, जय समझा जी, ये चाहे जो दिक्कत की बात ना। लेकिन ना समझ पाइए ना क्या करते। तो भैया जो हम अब वहीं की बरौसा की कौन कौन सी टीम बची है। बरौसा भैया शायद 1-2 टीम हारी बया, भाई 1 उठी हुई। तो आप सबका बता दिए कि बात जो सपुल्लागंज टीम बया एमस चाहिए जे जीते, सपुल्लागंज जो को हराए दे। तो अन्नासा ये सब टेंशन ले यहाँ, क्योंकि ये दोनों ने बहरन जाए वाला है। ये हमार आंकड़ा का हाथ बा, हमारे एक्सपीरियंस का हाथ बा, हमारे दिमाग का आंकड़ा का हाथ बा। तो सब कमेंट करके बतावा, क्योंकि दोनों टाइम दर्जीपुर और सपुल्लागंज दोनों खेल दिया है। एमस चाहिए जे जीते, तुरंत सपुल्लागंज से लागे। सपुल्लागंज तगड़ी टीम बन का वैसे हराए दे, तो दोनों ने नासे कच करे यहाँ। फिलहाल देखा का डिसीजन लेत अंपायर, और बाकी गेम तो चालू होबे करे, क्योंकि एक बाद एक मैच और होए बाटे। तो मान के चला कई बजे तहाँ 2:47 होत हाँ, यानी ये मैच अब लगभग खत्म हो पायदान के बाद दूसरा का शुरू हुए ना। और कि जूम करते ही हाथ गोड़ देखा था इनके सबके। अंपायर मैच शुरू कराएंगे। दोनों गेंद है ग्राउंड पर, जो गेंद बाहर चली जाएगी तब उससे खिलवाइएगा। हाँ फील्डिंग लगाइए। हाँ यार खत्म कराओ तुरंत रुक गया यार अब भाई। हाँ दो मांगे बैट्समैन ले, जब छूट गई है कोई बात नहीं, जो बैट्समैन मांगे दे दीजिएगा, लेकिन किसी गेंद के लिए इंतजार मत कीजिए। अगर इनको ऑब्जेक्शन करना था नई गेंद पे, जैसे नई गेंद ग्राउंड पर गई तुरंत करना चाहिए था, कुछ समय नहीं किया। अब 4-6 गेंद लग गई तो उसके बाद में ऑब्जेक्शन। लेकिन ये है कि मैच मत रोकिएगा, कोई गेंद बाहर गई भी नहीं तो वो आएगी तभी होगा। अरे यार मैच के लिए 10 गेंद पूरा मैच आप खेल लिए, गेंद छूट गई, पुरानी गेंद कहाँ से लगी है?
पुरानी गेंद है आपके पास, कोई पुरानी गेंद हो ले लीजिए, नई वाली हमारी बाहर कर दीजिए, आप पुरानी गेंद ले लीजिए, पुरानी गेंद हो आप ले लीजिए। तो अब आपको बता दें, मैं गया था करीब, अब ज़्यादा डग कर रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। दोनों टीमें डग कर रही हैं, थोड़ा दिक्कत, और दिक्कत काव करता हाँ नई हो गेंद पुरानी गेंद। खिलाड़ी अगर आपके पास पुरानी गेंद हो ले लीजिए, नहीं तो खेलिए। अब गेंद यार छूट गई तो इमरजेंसी तो आज पुरानी गेंद पैदा कर दी। पुरानी गेंद है, अब गेंद यार न लाग, और न लागे के रहे बहुत न लागे यार। खेला खेला अंपायर वही शुरू करेगा। हाँ ठीक है वही ठीक है। इतनी गेंदें हुई हैं इसकी, 10 गेंदें तेज है, रन बनाने हैं 17। तो 10 गेंद में 17 रन चाहिए। सामने बैट्समैन के लिए जय, अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। आज बल चले, सामने होंगे बैट्समैन, बहुत ही हाँ लफाक मारे यहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जाए 6 रन। घातक प्रहार और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। हाँ ठीक है, बाहर से ना कमेंट कीजिए यार, वो अंपायर हैं, खिलवाड़। बैटिंग टीम जो कर रही है वो है केनाई, फील्डिंग जो कर रही है वो है दर्जीपुर। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन, स्कोर जा पहुंचा 111 रन और ये गेंद, बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। इसके तुरंत बाद सफुल्लागंज वर्सेस जो टीम जीतेगी उसके बीच खेला जाएगा। तो मैच एकदम भैया कांटे खोद ब टक्कर के होत ब फंसा बा एकदम से। सफुल्लागंज अपने खिलाड़ियों का नाम लिख कर दे दे। तो ओवर की हुई है समाप्ति। इतनी अच्छी गेंद थी कि मारना चाहते तो मार देते, लेकिन का बताई लगभग नहीं की, सब अफसोस करता है। अच्छा गेंद चाहिए 11 रन, अब अच्छा गेंद चाहिए 11 रन। अब जान ला सफुल्लागंज का ही मैच जीते ताई चाहिए 6 गेंद 11 रन। 6 गेंदों पर 11 रन की मात्र आवश्यकता है। तो 6 गेंद पर 11 रन, देखे कहा कैसे बने। मैच काहे रोके अंपायर? हाँ ठीक है, जाने दीजिए, समझाने जा रहे हैं कुछ। आप फील्डिंग सजवाइए, तुरंत मैं शुरू करूँगा। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम वाजिद। अरे यार नाइकी तो ना सधी जवान ढंग से लागे जाए, बस जान ले। तो नाइकिन तो 2 आठ होगी। बॉलर चले, 6 गेंदें, रन बनाने हैं 6 गेंदों में 11 रन चाहिए केनाई को जीत के लिए। ये देखिए 6 रन, किसी खिलाड़ी के लिए भी ये तक का मौका नहीं। पटकी गेंद रही भैया, इतना दिखात रही कोका वैसो मार देते। पूरी तरह से ताव भरे हुए तो इतनी पटकी गेंद रही भैया, गेंद दिखात रही ओका पहुंचाए देन बहरे। तो गेंद जोन बा थोड़ा ढंग से बहावे पड़े, चढ़ाई के लगे। ये ओहो, मिलेगा आसानी के साथ ही। 4 गेंदें 4 रन। तो 4 गेंद में चाहिए 4 रन। चौका निकल गया, लेकिन प्राकृतिक बाधा है, एक पेड़ अड़ गया पेड़ की वजह से। हो 4 पे 4। अब 4 गेंद में चाहिए 4 रन। कोई बात नहीं, 4 गेंदें 4 रन कुछ खास है नहीं, एक बाउंड्री मैच फाइनल। ओहो हुआ मिसफील्ड हो गया कीपरों से, और बाद मिसफील्ड हो गए, थर्ड माइनस हो गए 4 रन लिया। वैसे जीत लेन बिना खेलेन। तो केनाई भैया ये मैच जीत ली। इतना नौटंकी करे के बाद नौटंकी देखा दोनों जने की हिन, सफुल्लागंज और बाद
दर्जीपुर, लेकिन नौटंकी में अच्छा परफॉर्मेंस दी मंच पे केनाई। तो भैया ये मैच आपका फिर से बता दी, दर्जीपुर बनाम केनाई के बीच में फर्स्ट लीग खेला जात रहा है और पहला लीग रहा दुनिया ने का। एमएस जे जीता सीधा सपुल्लागंज से खेलत, तो केनाई जीत गई बाटे। उस सपुल्लागंज से तुरंत चलती बा खेले, ओकर सेकेंड लीग मैच रहे, सपुल्लागंज जा गई बा, तो तुरंत मैच हो एक बार सपुल्लागंज से। सपुल्लागंज ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, यानी जान लिया केनाई अच्छी है, अच्छा खेलिस। तो जरा देखे का है। और फिर बता दिया सबका ये मैच दर्जीपुर और केनाई के बीच में खेला जाता रहा 10-10 ओवर के। अब 10 ओवर में दर्जीपुर बनाए रही केनाई खिलाफ 120 रन, 122 रन, सॉरी 120 रन, 21 रन। तो 121 रन बनाए रही दर्जीपुर। सपुल्लागंज जो का चेस कई लिहिस, 4 गेंद शेष रहेगी, तो मैच फंसा रहा है। तो ठीक है, दर्जीपुर बनाम सपुल्लागंज के ई फर्स्ट लीग मैच में जीत गई बा दर्जीपुर और केनाई के बीच में जो मैच रन फर्स्ट लीग जीत गई बा केनाई। और केनाई अब तुरंत चलती बाटे खेले सपुल्लागंज से सेकेंड लीग। तो चला सेकेंड लीग वाला मैच स्टार्ट करते ही एक रखते ही। बाय बाय, धन्यवाद आप सबका लाइव देखे। जय हिंद।